नमस्कार दोस्तों, हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है बाबूलाल मारोटिया जी, जिन्होंने खुद को पेंटिंग की दुनिया के लिए समर्पित किया और मिनिएचर आर्ट की सभी मुख्य शैली जैसे कि जोधपुर, कोटा, बूंदी, जयपुर और स्टेन्ड ग्लास पेंटिंग के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। हाल ही में आर्ट, पेंटिंग और स्कल्पचर के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट महाराजा सवाई जगत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बाबूलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के आज के इस एपिसोड में। धन्यवाद। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि पारंपरिक कला के प्रति कम होते हुए रुझान के कारण इन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपनी दृढ़ शक्ति से इन्होंने कुछ ही वर्षों में प्रमुख कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाई और सर्वश्रेष्ठ लघु चित्रों यानी मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए जिला और राज्य पुरस्कार भी जीते। 1997 में भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार, सन 2004 और 2005 में प्रतिष्ठित यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, 2016 में शिल्प गुरु अवार्ड, 2021 में प्रख्यात राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यही नहीं, टीना अनिल अंबानी, हार्मनी आर्ट फाउंडेशन, प्रिंस ऑफ वेल्स जैसी प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा मान्यता दी गई है। सबसे विशेष बात यह है कि बाबूलाल मारोटिया जी ने हजारों लोगों को लघु चित्रकला को अपनी आजीविका के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। तो बाबूलाल जी, सबसे पहले तो आपको पेंटिंग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट द्वारा महाराजा सवाई जगत सिंह अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाइयां। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट द्वारा मुझे जो महाराजा सवाई जय सिंह पुरस्कार सम्मानित किया गया, इससे मुझे काफी खुशी हुई है। मेरे परिवार वाले भी काफी खुश हैं। यह सम्मान मेरे जीवन में काफी बड़ी उपलब्धि है। यह जो सम्मान दिया गया है, इसके लिए मैं जयपुर के राज परिवार को सह दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आभारी हूं। बाबूलाल जी, ये पुरस्कार आपको दिया गया है आपकी उपलब्धियों के लिए, तो आपकी उपलब्धियों का ये सफरनामा कहीं ना कहीं से जरूर शुरू हुआ होगा। जानना चाहेंगे कि इस यात्रा की शुरुआत कब और कैसे हुई? देखिए, मेरे जीवन का जो कला सफर है, एक बहुत ही छोटी उम्र से प्रारंभ हुआ था। बचपन से ही मुझे जो पारंपरिक कलाएं हैं, उन कलाओं के प्रति मेरा रुझान रहा है। जो मिनिएचर पेंटिंग है, वो मैंने पिताजी से सीखना प्रारंभ की। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन समय मिलता था तो समय समय पर वो चित्र बनाया करते थे। मेरा बचपन शैतानी करने में, खेलने कूदने में, चित्र बनाने में निकला है मेरा। पढ़ाई में मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। यही कारण था कि पढ़ाई में मैं हमेशा या तो फेल होता था, या ग्रेड से पास होता था, या थर्ड डिवीजन पास होता था। पढ़ाई नहीं करने के कारण मैंने काफी डांट खाई है, काफी डंडे खाए हैं। स्कूल में काफी उठक बैठक किए, काफी बार मुर्गिया बनता था, लेकिन पढ़ाई में मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। यानी कि कहीं ना कहीं उन डंडों से निखार जरूर आया है आपकी कला में। और जरूरी बात यह है, जो हम देख रहे हैं कि भले ही आप पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान नहीं देते थे इतना, लेकिन कला की ओर से आपने अपना जो फोकस था वो कभी नहीं हटाया। बाबूलाल जी, देखा गया है कि कला के क्षेत्र में ज्यादातर ऐसा होता है कि ये चीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, लेकिन आपने ये कला न सिर्फ सीखी बल्कि इससे अपनी पहचान भी बनाई। तो कैसे मुमकिन किया इस और कदम बढ़ाए जब आपने,
तो क्या चैलेंजेस, किन चुनौतियों का सामना आपने किया? देखिए, मेरा जो कला सफर था इसमें मेरे को काफी परेशानी आई। एक जयपुर में एक संस्था थी, संग्राम कला संगम के नाम से। वहां पर मैंने कई वर्षों काम किया था। ये प्रारंभ की बात है, जब मैं शुरू से सीखा था ना, तो करीबन मैंने 7 साल वहां काम किया था। वहां काफी तादाद में पुरानी पेंटिंग्स थी, तो उनको देखकर मैं उनके कलर के बारे में जानता था, उनको पेंटिंगों को गौर से देखता था, फिर उनको पेंटिंग्स में बनाया करता था पुरानी पेंटिंगों को देखकर। फिर 87 में यह संस्था बंद हो गई। कई महीनों तक मैंने काम छोड़ दिया, मुझे काफी निराशा हुई। और एक समय ऐसा भी आया, अपनी रोटी रोजी के लिए मुझे पेंटिंग बंद करना पड़ा, कला साधना छोड़नी पड़ी और कई काम करने पड़े। कई वर्षों तक मैंने कोयले बेचे हैं, लोगों को चाय बनाकर पिलाई है, मैं खुद चाय बनाता था, अपने हाथ से कप गिलास कभी कभी मैं भी धोता था, छींके में चाय रखकर मैं आसपास देने भी जाता था। तो ये चाय मैंने करीबन 2 साल तक काम किया था। जो मेरी सफलता की शुरुआत हुई, इसी चाय के दौरान से मैं आगे बढ़ा हूं। जब मैं चाय का काम करता था, मुझे मालूम हुआ कि कला के क्षेत्र में, लघु चित्रकारी के क्षेत्र में भी भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार लेने का बहुत सवार हुआ। मैंने मिनिएचर पेंटिंग बनाना वापस चालू किया, चाय का काम मैंने बंद किया, रात दिन मैंने मेहनत करी। रात को भी 2-2, 3-3 बजे तक मैं पेंटिंग बनाता था। कभी सुबह 4-5 बजे आंख खुल जाती तो मैं वापस पेंटिंग बनाना चालू कर देता था। मैंने दिन रात मेहनत करी, लेकिन मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। मिनिएचर आर्ट के साथ साथ बाबूलाल जी, आपका रुझान रहा है स्टेन्ड ग्लास पेंटिंग की तरफ भी। जानना चाहेंगे ये कैसे हुआ? वास्तव में देखिए, आप जो स्टेन गिलास है एक विशेष कला है। आज जयपुर में मेरे को लगता है सिर्फ 1 या 2 परिवार ही ऐसे हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं। मेरे दादाजी स्टेन गिलास पेंटिंग बनाया करते थे। उनकी बनाई हुई काफी पेंटिंग आज हमारे मकान की दीवारों में लगी हुई है। उनकी बनाई हुई कुछ पेंटिंगें दीवारों से टूट गई थी, तो उन टूटी हुई पेंटिंगों को मैं देखा करता था, ये पेंटिंग कैसे बनी है, इसमें कौन सा ग्लास लगाया है। तो उन टूटी हुई पेंटिंगों को देख देख कर मैं स्टेन गिलास पेंटिंग बनाता था। इस कला को सीखने के लिए मैं कहीं पर भी नहीं गया। जो दादाजी की पेंटिंग थी उनको देख देख कर ही मैंने यह कला सीखी है। वाह, कह सकते हैं कि आप एक ऐसे कलाकार हैं जो अंदर से कह सकते हैं कि पूरे दिल से एक कलाकार हैं आप, जो कि कहीं भी देखकर इन पेंटिंग्स को बना सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है बाबूलाल जी कि एक चित्रकार को एक इंस्पिरेशन की जरूरत तो होती है। तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? देखिए, चाहे स्टेन गिलास पेंटिंग हो चाहे मिनिएचर पेंटिंग हो, दोनों ही पेंटिंग्स हम अधिकांश मन से बनाते हैं। लेकिन कभी कभी जो पुरानी पेंटिंग्स है या मिनिएचर पेंटिंग की जो बुक्स होती है, उनसे भी हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। इस कला में जो बारीकियां हैं, बहुत ही ज्यादा बारीकियां हैं। उसको बनाने के लिए हम एक बाल वाला ब्रश काम में लेते हैं, जो बहुत ही बारीक ब्रश होता है। पेंटिंग बनाने के लिए हम हाथ से बना हुआ पेपर, जिसको हम वसली कहते हैं, उसको हम काम में लेते हैं। जहां तक रंगों का सवाल है, हम पत्थर के रंग, खनिज रंग व सुनहरे काम के जगह असली सोने का वर्क व सोने से वर्क से बनी हुई
हिलकारी का प्रयोग करते हैं। इस कला में इतनी ज्यादा बारीकियां हैं, जब तक इस कला को हम गौर से नहीं देखेंगे, आई गिलास से नहीं देखेंगे, 10-15 मिनट तक हम उसको नहीं देखेंगे, तब तक इस कला की वाह वाह करना बड़ा मुश्किल है। जैसे और कलाएं हैं और चित्रकला है, उसको हम दूर से देख के वाह वाह कर सकते हैं, लेकिन इस कला में बारीकियां होने के लिए गौर से देखना, आई गिलास से देखना बहुत जरूरी होता है। तभी शायद उस पेंटिंग की सुंदरता जो है, डेप्थ हम कह सकते हैं, वो दिखेगी अगर हम उसे पास से, करीब से और ध्यान से देखेंगे। ध्यान से, सही है। यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सरस्वती कला केंद्र की स्थापना कर बाबूलाल जी ने लघु कला रूप को नया जीवन दिया, जिससे कई कलाकारों को जन्म मिला। कई कलाकार ऐसे थे जो करना चाहते थे, उन्हें एक एक डायरेक्शन मिली, एक रास्ता मिला। तो बाबूलाल जी, इस शुरुआत का विचार कैसे आया आपको? देखिए, मेरा जो जीवन निकला शुरू से ही पेंटिंगों को सीखने में, बनाने में और सिखाने में मैंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। जो पुरानी अपनी कलाएं हैं जो लुप्त हो रही थी, पारंपरिक कलाओं को विलुप्त होने से बचाने और युवाओं में कला के प्रति जागृति लाने के उद्देश्य से 97 में मैंने सरस्वती कला केंद्र की स्थापना की और पिछले 25 वर्षों से पारंपरिक कलाओं का मैं प्रशिक्षण दे रहा हूं। अब तक करीबन 23,000 से अधिक छात्र छात्राओं को पारंपरिक चित्रकला का मैं प्रशिक्षण दे चुका हूं। स्टेन गिलास पेंटिंग ऐसी कला थी जो विलुप्त होने की कगार पे थी। इस कला का भी मैं प्रशिक्षण दे रहा हूं। स्टेन गिलास हो चाहे मिनिएचर पेंटिंग हो, कुछ युवा कलाकारों ने जो मेरे से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनको भी कईयों को राष्ट्रपति पुरस्कार व राज्य स्तरीय पुरस्कार मिल चुका है। अभी कुछ महीनों से मैं ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दे रहा हूं। यानी कि आप भावी कलाकार, भावी चित्रकार तैयार कर रहे हैं अपने साए में। बहुत ही अच्छी बात है बाबूलाल जी। और अब आपसे जानना चाहेंगे कि शिल्प को, चित्रकारी को सीखने के इच्छुक लोगों के लिए आपकी क्या कोई खास सलाह है? जो चाहे मिनिएचर पेंटिंग हो, चाहे कोई सी भी कला हो, मूर्ति कला हो, कोई सा भी शिल्प हो, जो इन कलाओं को सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, मेरी उनसे यही सलाह है, सीखने में जल्दीबाजी नहीं करें, लगन से, समर्पण की भावना से कलाओं को सीखें। जिस कला को सीख रहे हैं, उस कला में जब तक आप पूर्ण नहीं हो जाते, उस कला को सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ महीनों काम किया, उस कला को बाजार में बेचने लग गए, उससे वो कलाकार पूर्ण कलाकार नहीं बन पाता है। बिल्कुल, ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि यदि आप ऐसी किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, खासकर चित्रकार की बात करें, तो बहुत जरूरी है कि समर्पण के भाव से लगकर पूरी लगन और मेहनत के साथ इस कार्य को किया जाना चाहिए और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जैसे कि बाबूलाल जी ने कहा। बाबूलाल जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे यहाँ बातचीत करके हमें, और बहुत कुछ जानने को मिला आपके जीवन के बारे में भी, और किस तरह से चित्रकारी क्या, किसी भी क्षेत्र में मेहनत और लगन की क्या उपयोगिता है, ये जानने को मिला। अब जानना चाहेंगे आपसे कि प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन के इस इनिशिएटिव हमारा राजस्थान, सक्षम राजस्थान से जुड़कर आपको कैसा लगा? हमारा राजस्थान, सक्षम राजस्थान से जुड़कर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, काफी खुशी महसूस हो रही है। इस मंच से कलाकारों को, शिल्पकारों को, सभी को प्रोत्साहन मिलेगा और सभी आगे बढ़ेंगे।
इनके साथ साथ जो युवा कलाकार हैं, जो कला को सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इस मंच के लिए मैं प्रिंसेस दिया कुमारी जी को सहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और आभारी हूं। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। नमस्कार।